नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही अच्छी खबरें निकल के सामने आई हैं। अब दोस्तों ये खबरें क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इन खबरों की माने तो ये बताया जा रहा है कि अगले 2 से 4 महीने के अंदर बाज़ार में हमें बहुत सारी वैक्सीन्स देखने को मिलेंगी। लेकिन लोगों के मन में सवाल है, आखिर इन वैक्सीन की हालत क्या है? इनको स्टोर कैसे किया जाएगा? किसे पहले दिया जाएगा? और हालात वापस से पहले जैसे कि कब होंगे? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों का आंसर। इस समय जो भी वैक्सीन डेवलप्ड हो रही हैं उनमें से मोडेर्ना और फाइज़र ये दो वैक्सीन सबसे ज़्यादा आगे चल रही हैं। मोडेर्ना का जो थर्ड फेज़ है वो जुलाई में ही स्टार्ट हो गया था और इन्होंने 30,000 लोगों पर ये आजमाया था, जिनमें से आधे आधे लोगों पे यानी 15,000 लोगों को इन्होंने मोडेर्ना की जो वैक्सीन थी उसको दिया गया और जो आधे लोग थे यानी अगले 15,000 लोग उन्हें इन्होंने फेक जो वैक्सीन थी वो दिया गया। और दोस्तों जब रिज़ल्ट सामने आया तो पता चला इन 30,000 लोगों में से सिर्फ 95 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें से जिनको फेक वैक्सीन दी गई थी वो 90 थे और जिनको वैक्सीन दी गई थी वो सिर्फ 5 थे। मतलब मोडेर्ना कंपनी का जो सक्सेस रेट है वो है 94.5%। दूसरी जो बड़ी वैक्सीन है वो है फाइज़र वैक्सीन, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइज़र वैक्सीन के अंदर दोस्तों इन्होंने 43,000 लोगों पे अपना ट्रायल करा थर्ड फेज़ का, जिसमें 95% इनका सक्सेस रेट था। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो सही चीज़ पाई है वो ये है कि अगर लोगों की उम्र कम या ज़्यादा हो जाती है तो भी इस वैक्सीन का उस पर कोई असर नहीं होता है। यानी जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होंगे उन पे भी ये इतनी इफ़ेक्ट करेगी जितना जवान लोगों पे। तो ये एक अच्छी बात निकल के आई है। लेकिन इन दोनों वैक्सीन में एक कॉमन प्रॉब्लम है, इनका स्टोरेज। जी हाँ, इन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन्हें -70 डिग्री तक ही रखा जा सकता है डीप फ्रीज़ के अंदर। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों -40 डिग्री तक ही जो भी वैक्सीन्स आई हैं उन्हें रखा जाता है। यानी अगर इनको अगर -40 डिग्री से कम कर दिया जाए तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन इन्हें -70 डिग्री तक रखना है तो यहाँ पर इसके लिए न्यू कोल्ड स्टोरेज वैक्सीन बनानी पड़ेगी इंडिया के लिए। न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि इसके लिए इंडिया ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। तो देखते हैं आगे जाके इसे कैसे स्टोर किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट की। जब आप कोई भी दवाई लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही है। इनफैक्ट अगर आप पैरासिटामोल लेते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। अब यहाँ पर इन दो दवाइयों की जो बात करी गई है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पाया गया है कि 2 से 5% लोगों के बीच इसमें थकान, बॉडी पेन, जॉइंट पेन और फीवर सामने आया है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि अगर मान लेते हैं आगे चलकर ये दवाई आज आप लेते हैं और आगे 2 साल बाद अगर आपको कोई ख़तरनाक बीमारी होगी तो दोस्तों ऐसे में बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको कोई जानलेवा बीमारी हो या फिर कोई छोटी मोटी तकलीफ हो। इसका मतलब यह है कि अभी तक ये छोटी मोटी बीमारियां ही पैदा कर सकती हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बारे में दोस्तों मेरे को इतना खास पता नहीं है, तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की वीडियो देख सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगला बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि वैक्सीन पहले किसे मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि पहले बूढ़े बुजुर्ग को मिलना चाहिए या डॉक्टर्स को मिलना चाहिए या जवान लोगों। यहाँ पर ये बात पहले ही क्लियर कर दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कि पहले जो डॉक्टर्स हैं उनको मिलेगी ये वैक्सीन्स। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ छोटे देशों और देशों के बीच में। यानी दोस्तों मान लेते हैं कोई बड़ा देश है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, उनकी आबादी 3 से 400 मिलियन के आसपास है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने अलग अलग 6-7 कंपनियों से 800 मिलियन डोज पहले से ही मंगा लिए हैं। ऐसे में दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी वैक्सीन्स काम करती हैं तो हम आपकी वैक्सीन्स खरीद लेंगे। इससे दोस्तों उन्हें ये फ़ायदा होगा कि अगर एक आधी दवाई अगर कोई काम नहीं करती है तो ऐसे में उनके पास इतने डोजेस होंगे कि वो दूसरी दवाई अपनी जनता को दे सकें। और जहाँ तक बात हुई इंडिया की दोस्तों, तो यहाँ पर इंडिया ने अभी तक कोई भी ऑफिशियली ऐसा बताया नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन प्री ऑर्डर कर दी हैं, पहले से ऑर्डर कर दी हैं। लेकिन दोस्तों जो WHO है उन्होंने ये सिक्योर करा है कोवैक्स के ज़रिए कि 2021 के एंड तक 2 बिलियन डोजेस 92 कंट्रीज़ को दी जाएंगी और उन 92 कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल है। इसका मतलब है 2021 के एंड तक 2 बिलियन डोज हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि कब सब कुछ नॉर्मल होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर अलग अलग एक्सपर्ट की माने तो कोई कहता है कि 2021 के एंड तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई कहता है कि 2022 के एंड तक। दोस्तों अगर मेरी माने तो सब कुछ शायद नॉर्मल होने में 2022 के एंड ही लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ एंड का मतलब ये नहीं है कि हमें मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें मास्क लगाना नहीं पड़ेगा।
अब ये लगता है कि दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है कि मास्क हमारे लिए आगे भी चल के इसी तरीके से हमें पहनना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और बताएं ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, नीचे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स हैं, वहाँ पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।